आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी किसानों की, किसान आंदोलन की और किसान आंदोलन के खर्चे की। किसान आंदोलन को अब 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 26 नवंबर को दिल्ली में शुरू हुए इस आंदोलन में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ये पैसे कहां से आए और किस किस मद में खर्च हुए, इसे लेकर किसान संगठनों ने हिसाब किताब दिया। वो पूरा ब्यौरा हम आपको दिखा रहे हैं। आप खुद आकलन करिए कि क्या ये हिसाब किताब सही लग रहा है। किसान आंदोलन को शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आंदोलन अब भी जारी है। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को पिछले 1 साल से मिले चंदे का स्टेटमेंट जारी किया है और बताया है कि अब तक किसान आंदोलन को कितने रुपए का चंदा मिला है और वो पैसे कहां खर्च हुए। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी स्टेटमेंट के अनुसार 26 नवंबर 2020 से 29 नवंबर 2021 तक किसान आंदोलन को कुल 6,35,83,940 रुपए का चंदा मिला है। ये चंदा किसान आंदोलन में जुड़े अलग अलग किसान संगठनों के पास आए थे। इन पैसों का इस्तेमाल पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को चलाने के लिए किया गया। किसान मोर्चा ने इस बात का भी ब्यौरा दिया है कि उन्होंने इन पैसों को अब तक कहां-कहां खर्च किया है और उनके पास अब कितने पैसे बच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार 6,35,83,940 रुपए में से लगभग 68,57,000 प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य और इलाज में खर्च हुए हैं। लगभग 81,47,000 रुपए किसान आंदोलन में स्टेज, लाइट और साउंड पर खर्च हुए। लगभग 17,95,000 पीने और नहाने के पानी और 32 लाख रुपए प्रदर्शन चल रहे हैं जगह जगहों पर सफाई पर खर्च हुए हैं। साथ ही 36 लाख रुपए किसान आंदोलन के आईटी सेल पर खर्च हुए हैं। इसके अलावा तिरपाल, कैमरा और वॉकी टॉकी जैसी चीजों पर 38 लाख रुपए, लंगरों और वाटरप्रूफ टैंक पर लगभग 70 लाख रुपए, टीन शेड पर 45 लाख रुपए खर्च हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के जारी स्टेटमेंट के अनुसार चंदे में मिले कुल 6,35,83,940 रुपए में से लगभग 5,39,83,000 रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं और उनके पास अभी लगभग 96 लाख रुपए बचे हैं। अब इस एक फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। कुल चंदा मिला 6,35,83,000 रुपए, 68,57,000 रुपए प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य पर खर्च, 81,47,000 रुपए स्टेज, लाइट और साउंड पर, 17,95,000 रुपए पानी पर खर्च किए गए, 32 लाख रुपए साफ सफाई पर, 36 लाख रुपए आईटी सेल पर खर्च हुए, 38 लाख रुपए तिरपाल, कैमरा, वॉकी टॉकी जैसी चीजों पर और 70 लाख रुपए लंगर और टेंट पर, 45 लाख रुपए टीन शेड पर, 5,39,83,000 रुपए अब तक खर्च और अभी लगभग 96 लाख रुपए बचे हैं। यह हिसाब किताब आपके गले कितना उतर रहा है, आप खुद ही विचार कीजिए। खैर चलिए, अब इसी हिसाब किताब का जरा हिसाब कर देते हैं, तब भी तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 6,35,83,945 रुपए कुल चंदा मिला। कुल खर्च की राशि अगर आप जोड़ते हैं तो होता है 3,88,99,000 रुपए, जबकि किसान संगठन का कहना है कि वो 5,39,83,000 रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं, जबकि 96 लाख रुपए बचे हैं। अब गेम को समझिए। चंदे के कुल पैसों में से खर्च की गई राशि घटाकर बच रहा है 96,940 रुपए। ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन एक जगह ये गलती कर बैठे और यही गलती इनकी पकड़ी गई। ये खर्च हुए राशि को बता रहे हैं 5,39,83,000 रुपए, जबकि इनके हिसाब के अनुसार खर्च की गई कुल राशि है 3,88,99,000 रुपए, यानी कि 1,50,84,000 का गड़बड़ झाला। अगर ये राशि थोड़ी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 6 करोड़ रुपए ही हों और उनमें 1.5 करोड़ का हिसाब न मिले तो सवाल उठेगा, आखिर ये 1,50,00,000 रुपए कहां गए। 1,50,00,000 रुपए कम नहीं होते हैं, इनका हिसाब कौन और कब देगा कि आखिर ये कहां खर्च हुए हैं। जब पानी तक के खर्च का हिसाब है तो भला 1.5 करोड़ रुपए का हिसाब कैसे नहीं होना चाहिए। अभी तो सिर्फ इनके दिए गए हिसाब का हिसाब किताब मैंने किया है।
अब जरा नजर डालते हैं उन पहलुओं पर जो अभी भी साफ साफ छिपाए जा रहे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा जो चालाकी दिखा रहा है उसका हिसाब किताब जरूरी है। किसान आंदोलन में दावा यह किया जा रहा था कि लाखों लाख किसान हैं, वहीं एक चैनल के दावे के मुताबिक लगभग 5 लाख किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर पर बैठे थे, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक 26 नवंबर 2020 से 29 नवंबर 2021 के बीच उसे 6 करोड़ 39 लाख रुपए चंदा के तौर पर मिले। अब जरा एक एक बिंदु का हिसाब किताब करते हैं। किसान मोर्चा के मुताबिक स्टेज और साउंड पर खर्च हुए 81,47,000 रुपए। अब जरा इसका हिसाब किताब लगाते हैं तो 3 जगह स्टेज बने थे, वो भी एक नहीं कई स्टेज। खैर हम 3 ही लेकर चलते हैं तो आज के समय में स्टेज का खर्च लगभग प्रतिदिन 1000 रुपए और इस रेट से सिर्फ स्टेज का रेंट 3 स्टेज के लिए 30,000 रुपए और 1 साल के 1,09,50,000 रुपए हो गए। और यहाँ हिसाब दिया जा रहा है महज 81 लाख रुपए का। वहीं दूसरे बिंदु पर बात करें तो इतने लोगों के खाने पीने पर खर्च प्रतिदिन के हिसाब से कम 100 रुपए और इस हिसाब से लगभग 5 लाख लोगों के लिए हो गए 5 करोड़ रुपए, जबकि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि लंगर और टेंट पर मात्र 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि कुल खर्च राशि की महज 5 करोड़ 39 लाख बताई जा रही है। बाकी हिसाब तो अलग है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या जो किसान आए थे या जो किसान नेता हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन की खर्च नहीं आई थी क्या वे पैदल 500 से 600 किलोमीटर की दूरी तय करके आए थे? जो ट्रैक्टर दिल्ली तक पहुंचे थे क्या वो पानी पर चल रहे थे? उनके डीजल का पैसा कहां से आया? महापंचायतें जो हुई क्या वहां कोई खर्च नहीं हुआ? राकेश टिकैत कहीं भी आते जाते हैं, उनके साथ कई लोग मौजूद होते हैं, उसके खर्च का हिसाब कौन देगा? बिजली बिल, तमाम इलेक्ट्रॉनिक और जरूरत के सामान खरीदे गए, क्या वो फ्री में आए थे? क्या उनका कोई पैसा नहीं लगा था? क्या ये हिसाब किताब सच है? क्या महज 6 करोड़ ही चंदा मिला? नहीं, ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा को ये साफ करना चाहिए कि आखिर कितना चंदा मिला, जिसमें देसी और विदेशी दोनों शामिल हैं। विदेशी फंड कहां से और कितना मिला, क्योंकि इस पूरे बजट में बड़ा झोल है और चंदे की राशि में बड़ा गड़बड़ झाला। कनाडा समेत कई देशों से पैसे आए हैं, उनका हिसाब देना चाहिए। साथ ही किसके किसके खाते में पैसे आए, कितने आए, कहां से आए, ये सब बताना चाहिए। वहीं अब जरा इसकी सच्चाई समझते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन में महज 100 दिन में ही 308 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। इस आंदोलन के दौरान 55 से ज्यादा महापंचायतें हो चुकी हैं, जिन पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, क्योंकि लगभग एक पंचायत पर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। ट्रैक्टर परेड वाले दिन 2 लाख ट्रैक्टर और दूसरे वाहन दिल्ली और उसके आसपास तक पहुंचे थे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस से पहले 2 माह के दौरान लगभग 2 लाख वाहन ऐसे थे जो अपनी बारी के हिसाब से दिल्ली की बाहरी सीमा तक आते जाते रहे थे। इनके साथ ही 1 लाख कार और बाइक जैसे हल्के वाहन हर रोज आंदोलन में शामिल थे। पंजाब जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने तब दावा किया था कि 2 से 2.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर के आसपास बाहर खड़े हुए हैं। तीनों धरना स्थलों पर रोजाना लगभग 30,000 किसान धरना स्थल पर बैठे थे, जो स्थायी तौर पर थे। अब इनके खाने पीने का हिसाब जोड़ें तो महज 100 रुपए प्रतिदिन खर्च के हिसाब से लगभग 30 लाख रुपए, प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन का खर्च लगभग 30 करोड़ रुपए है और 1 साल का 1 अरब रुपए चला जाता है, जबकि चाय पानी का खर्च अलग है। लाजमी है जब इतने खर्चे हो रहे हैं और हिसाब किताब में झोल है तो सवाल उठेगा कि आखिर 1 साल तक इसे मैनेज कैसे किया गया, इसके लिए पैसे कहां से आए और किसके पास से आए तो इसका हिसाब किताब क्या है? जहां करोड़ों रुपए खर्च हुए हों वहां महज 6 करोड़ का हिसाब किताब शक की निगाह से ही देखा जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।